14 जनवरी मंगलवार उत्तरायण पर्व का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे महत्वपूर्ण दिन के दिन यह कार्य करने से धन धान की वृद्धि के साथ सभी ग्रह भी अनुकूल रहेंगे। तो करना क्या है? धर्म सिंधु ग्रंथ में वर्णन आता है कि उत्तरायण के दिन महादेव जी को घृत यानी कि गाय के घी से अभिषेक यानी कि स्नान कराने से महाफल की प्राप्ति होती है। और तिलों के तेल से शिव मंदिर में इस दिन प्रकाश अवश्य करना चाहिए। अर्थात तिल के तेल से शिव मंदिर में दीपक जलाना चाहिए और थोड़े तिल और चावल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दें। इससे घर में पैसे की कभी कमी नहीं होती है। यह भी बताया है कि उत्तरायण के दिन 6 तरह से तिल का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि किस तरह तिल का उपयोग करना चाहिए। तो करना क्या है? इस दिन तिलों का उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। थोड़े तिल को मिक्सी में पीस लें और जल में थोड़े तिल डालकर इस दिन स्नान कर लें और तिलों से बनी हुई वस्तु का दान करना चाहिए। और तिलों का होम यानी कि हवन में तिल का उपयोग करना चाहिए। तो अब यहाँ पर हवन की बात आती है तो कुछ मंत्रों से इस दिन हवन कर लेना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। तत्पश्चात सभी ग्रहों का शुभ आशीर्वाद बना रहे घर में और घर में शांति रहे। तो इसलिए इस मंत्र से हवन करना चाहिए। मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। और जिसे संस्कृत पढ़ना ना आए वो सिर्फ इतना कह दे, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सभी ग्रह हमारे घर में शांति प्रदान करें स्वाहा। तत्पश्चात ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। तो इस तरह से हवन में तिल का उपयोग कर लिया। स्कंद पुराण में वर्णन है कि मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए गए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवतागण पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इसे देवताओं का समय कहा जाता है। और देवतागण हवन में दी गई आहुति से संतुष्ट होकर शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सभी कार्य आसानी से होने लगते हैं, सुख शांति की वृद्धि होती रहती है। और दान में तिल का उपयोग करना, तो इस तरह 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से महाफल की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और सूर्य के मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण के दिन से ही देवताओं का दिन यानी कि सुबह प्रारंभ होती है और सूर्य जब दक्षिणायन में होते हैं तब देवताओं की शाम होती है। अर्थात देवताओं की 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने रात होती है। मतलब कि इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों का 1 वर्ष जब पूर्ण होता है तब देवताओं का 1 दिन पूरा होता है। कितना बड़ा दिन देवताओं का होता है, बात समझ में आ गई होगी। इसलिए उत्तरायण पर्व देवताओं का दिन होने से बड़ा शुभ माना जाता है। इस सुबह का ही तो इंतजार भीष्म पितामह जी बाड़ों की शैया पर पड़े हुए कर रहे थे। जब उत्तरायण प्रारंभ हुआ यानी कि जब सूर्य भगवान उत्तरायण हुए तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। भविष्य पुराण में वर्णन है कि मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण के दिन
जो कुछ भी दान किया जाता है वो सूर्य भगवान सहित सभी देवताओं की कृपा से 100 गुना बढ़कर आपको वापस मिलता है। इसलिए इस दिन कुछ न कुछ किसी गरीब को, श्रेष्ठ ब्राह्मण को, सत्कर्म करने वाले को दान अवश्य देना चाहिए। और दान में तिल से बनी हुई कोई वस्तु अवश्य मिला कर दें। मतलब कि जो भी आप सामान दे रहे हैं उसके साथ तिल जरूर शामिल कर लें। पद्म पुराण में वर्णन है कि मकर संक्रांति महापर्व है। इस दिन दान देने से और जब अनुष्ठान, ध्यान, भजन करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात कभी खत्म न होने वाला पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति के दिन को बिल्कुल भी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस दिन दान करने के साथ साथ भगवत भजन भी करना चाहिए। यदि कोई इस दिन भगवत भजन करके थोड़ा पुण्य अपने पितरों के लिए समर्पित कर दे तो उन्हें संतुष्टि मिलेगी और संतुष्ट पितरों का शुभ आशीर्वाद मिलेगा। नारद पुराण में वर्णन है कि सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी गंगा में स्नान किया जाए वो स्नान आदि के द्वारा संपूर्ण जगत को पवित्र करती हैं और अंत में इंद्रलोक को पहुँचाती हैं। मतलब कि उत्तरायण के दिन यदि घर के आसपास कोई नदी है तो वहां जाकर स्नान कर लीजिए। गंगा स्नान का ही इस दिन पुण्य मिलेगा, क्योंकि माघ मास में सभी जल गंगा जल के समान होता है और संभव नहीं है तो घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। तो इस प्रकार घर में रहते हुए भी गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होगा। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य मकर संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता है तो उसके घर में 7 जन्मों तक दरिद्रता रहती है। इसलिए इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। यह बात घर के बड़े बुजुर्गों को पता है, इसलिए ही तो छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उत्तरायण के दिन उसे स्नान अवश्य कराते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। उस दिन किया हुआ पितरों के लिए तर्पण यानी कि पितरों के लिए काले तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और दान व देव पूजन सबका पूर्ण अक्षय यानी कि कभी नष्ट नहीं होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करना तीनों लोकों में दुर्लभ है। तो इतनी दूर जाना तो सभी के लिए संभव नहीं है और जो लोग जा भी सकते हैं तो समय नहीं होता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि इस दिन यानी कि उत्तरायण के दिन गया में स्थित गंगा सागर का स्मरण करके पितरों के लिए दान कर दें और एक व्यक्ति का पेट भर जाए उतना भोजन दें या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति को घर बुलाकर भोजन करा दें। जो भी आपके घर में अपने रीति रिवाज के हिसाब से इस दिन बनता हो वही खिलाना चाहिए। इससे भी पितरों को तृप्ति लाभ हो जाएगा। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यानी कि धन धान की वृद्धि के लिए इस दिन गौ रस यानी कि दूध, दही और घी से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। यानी कि सूर्य भगवान की यदि घर में प्रतिमा है तो दूध, दही और घी से स्नान करा दीजिए। फिर शुद्ध जल गंगा जल से स्नान करा दीजिए। तत्पश्चात चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, जो भी मिल जाए प्रसाद में इस दिन तिल की बनी वस्तु का
प्रसाद लगाएं। तो देख लीजिए, जितना संभव हो सके कुछ न कुछ इस दिन सत्कर्म अवश्य करना चाहिए। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताना था। तो यह वीडियो और लोगों को भी भेज दीजिए, जिससे महत्वपूर्ण पर्व का लाभ ले सकें। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।